हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो आज मनोरमा इंडस्ट्रीज का डिस्कशन करेंगे। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स आपने डायरेक्टली नहीं कंज्यूम करोगे, इनडायरेक्टली सबने करे हैं। तो जितनी भी वर्ल्ड में चॉकलेट कंपनीज हैं लाइक किड कैट, डेयरी मिल्क, मार्स, फेर रोशर, मॉन्डलेस, हर्शीज, ये सबका जो रॉ मटेरियल होता है कोको, तो वो ये सप्लाई करते हैं इनको। एंड इनका वर्ल्ड में मार्केट लीडरशिप है एंड काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। अगर इनका मैं एक्सपोर्ट की बात करूँ, 75% रेवेन्यू जो है ना इनका, आउट ऑफ 100 वो एक्सपोर्ट से आता है। सो एक्सपोर्ट डोमिनेटिंग है क्योंकि ज़्यादातर जो लाइक चॉकलेट ब्रांड्स है फॉरेन ही है, तो ये उनको कैटर करती है। एंड अभी इस कंपनी में रिसेंटली म्यूचुअल फंड्स बिग वे में एंटर करे हैं। एंड एज यू ऑल नो कि मैं ऑलवेज एम्फसाइज करता हूँ, स्मॉल कैप कंपनीज में अगर म्यूचुअल फंड रहते हैं तो ऑलवेज बेटर होता है। ये टर्निंग पॉइंट भी होता है, जब पहले म्यूचुअल फंड्स नहीं होते और म्यूचुअल फंड स्टार्ट करते हैं एंट्री, तो यहाँ से टर्निंग पॉइंट भी होता है। ऐसा पास्ट में मैंने देखा है। सो इस कंपनी का डिटेल में बिजनेस मॉडल डिस्कस करते हैं एंड फ्यूचर आउटलुक है। सो लेट्स स्टार्ट। So as you can see on the screen, this video is purely meant for education purpose. It's not a buy or sell recommendation. ये डिस्क्लेमर है। इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा? फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेक्टर एंड कंपनी ओवरव्यू, क्वार्टर 3 के नंबर्स जो भी रिसेंटली आए, कॉन कॉल, वैल्यूएशन एंड एंड में समरी। सो मनोरमा इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप 6300 करोड़ का है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है एंड काफ़ी सालों से लिस्टेड है एंड ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये एसएमई लिस्ट हुई थी और अभी स्मॉल कैप कंपनी नॉर्मल एक्सचेंज में ट्रेड होती है। ऐसे एज़ वाज़ टोलिंग यू कि इनके क्लाइंट्स कौन-कौन से हैं? फेर्रो रोशर, मॉन्डलेस, मार्स, हर्शीज़। सो सारे वर्ल्ड की जितनी बड़ी चॉकलेट कंपनीज़ हैं, वो इनकी क्लाइंट है। एंड ये करते क्या है? सो इनका जो कोको जो सप्लाई करते हैं, वो 2 ही जगह मिलता है, इंडिया एंड अफ्रीका। सो उधर की जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं, जो लोकल लोग होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, वो ये कलेक्ट करते हैं। सो कोको जो है ना, ये ऐसे फॉरेस्ट पे ही आपको मिलेगा, मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ। वहाँ से इनको एक-एक करके पिक करना पड़ता है एंड देन उसको पूरा प्रोसेस होता है। मैं प्रोसेस दिखाता हूँ आपको। सो स्कैटर्ड ऐसे होता है एंड देन उसको साफ करते हैं। उसके बाद इनका प्रोसेसेस होते हैं मशीन्स के थ्रू। देन ये लोग उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के फिर ये चॉकलेट कंपनीज़ को सप्लाई करते हैं। सिंपल बिज़नेस मॉडल है इनका। इनका एडवांटेज क्या है कि ये वेस्ट टू वेल्थ का काम कर रहे हैं, क्योंकि कोको जो है वो एज अ वेस्ट ही होता है फॉरेस्ट में। ये उसको कलेक्ट करते हैं एंड चॉकलेट्स इंडस्ट्री के लिए बनाते हैं। इनका 20 ईयर्स का वर्क एक्स है इस इंडस्ट्री में। एंड मोट क्या है इनका कि ये ट्राइबल कम्युनिटीज के साथ जो काम करते हैं इंडियन अफ्रीका में, ये अनऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ पे आपको इनके साथ नेटवर्क बिल्ड करने में बहुत लॉन्ग टर्म वो मिलता है, टाइम लगता है। एंड आज को ये अगर स्टार्ट करना चाहे, इट्स नॉट दैट ईजी कि आप इन कम्युनिटी से डील करो। यहाँ पे कैश पे काम करना पड़ता है एंड इनके साथ हैंडल करना, मतलब बहुत छोटी-छोटी कम्युनिटीज़ होती हैं। तो ये इन्होंने ओवर द ईयर्स एस्टैब्लिश करा है नेटवर्क अपना। 2 अनाउंसमेंट करना है बिफोर कंटिन्यूइंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। एंड हमारे 100 वीडियोज़ हो गए, सो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट इवन। एंड सेकंड अनाउंसमेंट, एक मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें मैं सिखाता हूँ इन्वेस्टमेंट्स करते कैसे, सेक्टर्स की अपडेट देता हूँ एंड अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करता हूँ एंड आपसे वन टू वन कनेक्ट करता हूँ, क्वेरीज लेता हूँ। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप 8882570919 पे व्हाट्सअप कर दो, वी कैन डिस्कस ओवर देयर। एंड नोट, दिस इज नॉट अ लाइक रिकमेंडेशन, इट्स अ कंप्लीट एजुकेशन कंटेंट। सो अब क्वार्टर 3 के नंबर्स पे आते हैं जो भी रिसेंटली आए। सो ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के नंबर्स है। सो इनका रेवेन्यू 112% बढ़ा ईयर ऑन ईयर, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर वर्सेस दिस ईयर का क्वार्टर। सो 112% काफ़ी सॉलिड नंबर है। एंड इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 296% बढ़ा, क्योंकि इनको मार्जिन एक्सपेंशन हो गए। सो लास्ट ईयर इनके मार्जिन 7.6% थे, प्रॉफिट पैट मार्जिन की बात कर रहा हूँ, एंड अभी 14% हो गए। सो ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, सो सेल्स भी बढ़ रहा है, उससे तेज प्रॉफिट बढ़ रहा है। सो बहुत सॉलिड नंबर्स आए इनके। सो इनके ओवरऑल अगर आप मार्जिन्स का ट्रेंड देखोगे, जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स होते हैं, ये 17-16% थे एंड अभी ये मार्जिन्स 23% के अराउंड आ गए। सो मार्जिन एक्सपेंशन, सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ, सो ऑन ऑल द फ्रंट्स कंपनी इज टिकिंग द ऑल द चेक बॉक्सेस। सो इनका फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है? सो एक होता है लाइक कोको बटर लाइक सप्लाई करना। उसके एडिशनल प्रोडक्ट्स होते हैं, कोको बटर इक्विवेलेंट एक प्रोडक्ट होता है। सो उसमें ज़्यादा एडवांटेजेस होती हैं, मतलब शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है चॉकलेट का एंड टेक्सचर अच्छा हो जाता है, स्मूथनेस अच्छा हो जाता है। सो उस टाइप के वैल्यूएडेड प्रोडक्ट्स पे लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सेकंड इज, ये लोग मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, नई मार्केट्स में भी एंटर कर रहे हैं। ब्राजील में भी इन्होंने एंटर करा, लेटिन अमेरिका में भी दे आर प्लानिंग टू एंटर इन अ बिग वे। एंड देन लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, मतलब एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। एंड उन्होंने अभी एक स्ट्रैटेजी लॉन्च करी है, मतलब कि ये लोग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब 2 से 3 साल, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट पिक कर रहे हैं लोग। सो इसमें क्या होता है कि जो जो आपके मतलब जो प्रोसेसेस आप करते थे, बाहर से करवाते थे, वो इन हाउस ले आओगे एंड आप और नए प्रोडक्ट करोगे। मतलब बैकवर्ड इंटीग्रेशन होता है, जो लोग जो आपके प्रोसेसेस बाहर से हो रहे थे वो आप इन हाउस कर दोगे। एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन इज जो आप सप्लाई कर रहे थे, मतलब उसका एक लेयर ऐड करके और सप्लाई करोगे। सो फ्रंट एंड बैक एंड से दोनों से ये लोग फोकस कर रहे हैं। इन्होंने जस्ट अभी हाईलाइट करा, एग्जैक्ट प्लान ये लोग रोल रोल आउट करेंगे।
सो इन्होंने अभी सप्लाई भी ऐड करा था। इनका जो मतलब ये 15,000 मेट्रिक टन का कैपेसिटी था बनाने का ये कोको का, एंड इन्होंने अभी उसको 40,000 कर दिया था। सो रफली डबल से भी ज़्यादा कर दिया था, एंड इनका अच्छा चल रहा है उस पे भी, ट्रेजेक्टरी पे भी। तो कौन कॉल वो डिस्कस करते हैं। सो मैनेजमेंट ने गाइड करा है कि 750 करोड़ प्लस का रेवेन्यू कर देंगे दिस फाइनेंशियल ईयर, जो मार्च में एंड होगा। एंड अभी तक 3 क्वार्टर में इन्होंने 537 करोड़ कर लिया ऑलरेडी। एंड अगर इनको 750 प्लस करोड़ करना है, तो इनको एटलीस्ट 213 मतलब 210 करोड़ तो रफली करना पड़ेगा। तो इनका जो इस क्वार्टर का नंबर आएगा, एटलीस्ट अगर मैनेजमेंट जो गाइड कर रहा है, सो ईयर ऑन ईयर 165% का ग्रोथ आएगा लास्ट ईयर से जब हम कंपेयर करेंगे। सो इस क्वार्टर के नंबर भी एक्सपेक्टेड अच्छे रहेंगे। एंड इनका जो कैपेसिटी मैं दिखा रहा था, सो इनके 2 प्लांट्स थे, एक 15,000 मैट्रिक टन वाला, वो तो 100% यूटिलाइज़ हो रहा है। देन उन्होंने एक नया प्लांट ओपन करा था, जिसकी वजह से इनका टोटल कैपेसिटी 40,000 मैट्रिक टन हो गया। सो वो उस प्लांट की कैपेसिटी में भी 50% है यूटिलाइज़ेशन। इस फाइनेंशियल ईयर एंड में जो 3 महीने बचे हैं, उसको ये 60 टू 65 कर देंगे, एंड नेक्स्ट ईयर उन्होंने 80% का गाइड करा है। सो क्योंकि ये वॉल्यूम गेम है, ज़्यादा प्राइस हाइक नहीं कर सकते, तो प्योर वॉल्यूम गेम हो जाता है ये। प्लस आप जितना ऑपरेशनल एफिशिएंसी करोगे उतने मार्जिन्स बढ़ेंगे। तो दैट्स द ओनली थिंग। एंड इनका फोकस अब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा है। एज़ ऑफ टेलिंग यू, कोको बटर इक्विवेलेंट आता है एंड स्टेरिन आता है। सो ये लाइक कोको की फर्दर प्रोडक्ट्स होते हैं जो शेल्फ लाइफ इंप्रूव करते हैं और थोड़े महंगे होते हैं, तो इसलिए कंपनी इन पे फोकस कर रही है। एंड एज़ टोल्ड यू कि इनके एक्सपेंशन प्लान्स में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे फोकस है। तो ये 3 साल के प्लान्स हैं, अभी दे विल कम आउट विद डिटेल्स। सो कॉन कॉल भी अच्छा है। सो द बेस्ट थिंग आई वाज टेलिंग यू, मतलब दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, कि जब भी म्यूचुअल फंड्स एंटर करते हैं ना किसी स्मॉल कैप कंपनी में ना बिग वे, तो वहाँ से टर्निंग पॉइंट हो जाता है। सो अभी तक मतलब मार्च तक या यू कैन से सितंबर तक एज सच कोई मेजर म्यूचुअल फंड नहीं था। बट अभी 3 म्यूचुअल फंड्स ने एंटर लिया, एलआईसी ने, बैंक ऑफ इंडिया एंड आदित्य बिरला। 1.5 स्टेक लिए। सो टोटल 4.7% म्यूचुअल फंड स्टेक हो गया, विच अ ग्रेट थिंग। मेरे को स्मॉल कैप कंपनीज में यही होता है कि जो नंबर्स हम देख रहे हैं, इट कुड बी लाइक मिसलीडिंग। सो म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, अपने एंड से क्यूसी कर लेते हैं। सो ये एक मेरा क्राइटेरिया रहता है। एंड प्रमोटर्स का स्टेक, वही प्रमोटर ने डायल्यूट करा म्यूचुअल फंड को, सो इट्स नॉट अ नेगेटिव, इट्स फॉर श्योर पॉजिटिव। एंड पब्लिक का शेयर होल्डिंग भी ठीक है, 18,000 शेयर होल्डर्स है, ज़्यादा पॉपुलर कंपनी भी नहीं है ये अभी तो। एंड अगर मैं इनका वैल्यूएशन एक्सरसाइज दिखाऊं आपको, सो मनोरमा का जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है ना, वो पहले काफ़ी ज़्यादा चला गया था। सो पी होता क्या है, 1 रुपये जो कंपनी अर्न करती है हम उसको कितना प्राइस देते हैं, सिंपल हमारे कंपनी में ट्रैक करते हैं, लोअर द बेटर होता है। सो कंपनी का हाई ग्रोथ है, अलॉन्ग विद दैट अभी इसका पी, क्योंकि स्टॉक प्राइस मूव नहीं कर रहा, तो इसलिए पी करेक्ट कर गया, 77 का पी पे आ गया। वैल्यूएशन वाइज ये कंपनी भी अब ठीक लग रही है। सो अब पूरा समराइज करते हैं। सो मनोरमा चॉकलेट इंडस्ट्री में, चॉकलेट इंडस्ट्री का आउटलुक काफ़ी अच्छा है। वर्ल्ड वाइड डिमांड है, कभी ये खत्म नहीं होगा। मतलब बीट किड या एडल्ट या सीनियर सिटीजन सब चॉकलेट्स खाते हैं, एंड दिस इज अ एवर लास्टिंग डिमांड। इनका ग्रोथ काफ़ी अच्छा आ रहा है, मतलब अभी 100+ ग्रोथ दिया सेल्स में, प्रॉफिट में 300%। इस क्वार्टर भी एक्सपेक्टेड है 150-160% का ग्रोथ आ जाएगा। एंड कंपनी नया प्लान भी डाला है। सो ऑन ऑल द फ्रंट कंपनी एग्रेसिवली ग्रो कर रही है। प्लस म्यूचुअल फंड्स ने भी स्टेक लिया, विच अ ग्रेट थिंग। सब कुछ अच्छा है, वैल्यूएशन वाइज भी ठीक लग रही है। हाउएवर जस्ट द ओनली कंसर्न इज कि इसको ट्रैक करना है, जैसा बोल रहे हैं वैसा कर पा रहे हैं। मतलब ये लोग ट्राइबल कम्युनिटीज के साथ काम करते हैं, तो वहाँ पे कभी भी कुछ इशू आया, मतलब इनका लाइक उनके साथ बात ढंग से नहीं बन रही है और कुछ भी इशू आता है, सो पूरा इनका नेटवर्क पे इफेक्ट आ सकता है। तो ये सबसे बड़ा रिस्क कैरी करते हैं, क्योंकि ये मतलब लोगों के साथ बहुत डील करते हैं। तो यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी वाइज इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, मेनली जो कम्युनिटीज़ है उनके साथ इनका नेटवर्क कैसे, दैट मैटर्स द मोर। तो वो एक सबसे बड़ा रिस्क लगता है, दैट वी नीड टू ट्रैक एवरी क्वार्टर कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है एंड ऑल। अगर आपके अपार्ट फ्रॉम दिस कोई और क्वेश्चंस है तो कमेंट करो, आई विल आंसर देम। थैंक यू।